तो जैसे परमाणु की संरचना, तो पहले शांत थोड़ा रहेंगे, आवाज जरा सा भी ना उठी, ठीक। देखो परमाणु की संरचना लेसन 4 है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक। केमिस्ट्री के पापा अर्थात फादर कौन है हमारे, तो लैवेसियर है, ठीक। अब देखो जो परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने अपनी परिकल्पना दी थी, अर्थात एटम के बारे में, तो एटम जो था उसके बारे में कौन बताता है सबसे पहले, तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक कनाद जी हैं, ठीक। उन्होंने बताया कि एक ऐसा जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक। लेकिन कुछ दिनों के बाद कौन आते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन आते हैं। कौन आते हैं, जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर स्वतंत्र रहेगा तो किसी न किसी दूसरे परमाणु से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन को देखेगा उससे क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, क्रिया कर लेगा और क्या बना देगा, हमारा H2O बना देगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन है और कार्बन जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा क्या बना देगा, हमारा CO2। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे, हम 2 लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारे जैसे ही क्या होते हैं, परमाणु जो है, एटम जो है, ये दूसरे एटम को जैसे देखते क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, इसी बारे में हाँ ये बताया जाता है, ठीक। एटम जो परमाणु की संरचनाएं हैं उनकी थ्योरियां भी आई थी ना, तो लैवेसियर के द्वारा, ठीक। तो लैवेसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था, स्थिर अनुपात का नियम बताया था, तो वो हमारे अगले चैप्टर में थी, ठीक। अब हम देखेंगे परमाणु की संरचना जो थी, जॉन डाल्टन ने जो बताया था उसको तोड़ने के लिए क्या हुआ, और भी परिकल्पनाएं, अर्थात परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। किसने बताया, तो परमाणु को तोड़ने का जो काम करते हैं वो करते हैं कौन, एक महान वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन, और दूसरे कौन वैज्ञानिक हुए, गोल्ड स्टील। कौन हुए, गोल्ड स्टील, ठीक। और तीसरे कौन वैज्ञानिक हुए हमारे, रदरफोर्ड, और चौथे वैज्ञानिक कौन हुए हमारा, जेम्स चैडविक। जैसे ये रहता है ना, जैसे कोई एक अपनी थ्योरी प्रस्तुत करता ना, तो उसी थ्योरी को जानने के लिए कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, वही लोग हैं। जैसे डाल्टन ने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों ने इतनी मेहनत की कि उनकी जो थ्योरी थी, अर्थात परमाणु टूटेगा नहीं, तो बताया कि परमाणु भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। अर्थात परमाणु को अगर तोड़ना हुआ परमाणु, तो किसमें टूटा परमाणु, 3 पार्ट में। परमाणु में कितने पार्ट होते हैं, 3, ठीक। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, और कौन टूटा, प्रोटॉन, और किसमें टूटा, न्यूट्रॉन, ठीक। तो किसमें टूट गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जब सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा कण होता है, ऋणात्मक कण होता है। कौन सा होता है, इस पे जो आवेश चार्ज बताया जाता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अबे कूलाम कौन है, तो आवेश की जब सर्वप्रथम खोज हुई थी वो किसने की थी, कूलाम ने की थी। किसने की थी, कूलाम। आवेश अब पूछो सभी क्या होता है, तो आवेश होता है Q = Ne, ठीक। N हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जितने तार में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे एक तार में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा जाएंगे उसी को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश। तो जो ये आवेश हुआ, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी,
तो जे थॉमसन के द्वारा क्या की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। ठीक, तो ये होते हैं क्या, जे थॉमसन। फिर दूसरे वाले अगर मान लेते हैं वहां पे माइनस के कण हुए, तो ये भी तो रहा होगा कि कोई ना कोई प्लस का भी तो कण होगा, तो इसीलिए प्लस की कण की क्या होती है, खोज होती है। और प्लस की कण की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन। एक हमारे वैज्ञानिक कौन थे, गोल्डस्टीन। उन्होंने किसकी खोज की है, प्रोटॉन की। तो गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन। लेकिन ये गोल्डस्टीन है ना, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक, उन्होंने अपनी खोज में ये बताया कि जो एक क्या होते हैं, धन कण होते हैं। क्या होते हैं, धन कण। ठीक, अभी दिखाएंगे कि हाँ गोल्डस्टीन का मॉडल क्या था, इलेक्ट्रॉन का मॉडल क्या था, ठीक, न्यूट्रॉन किस प्रकार से आए, तो ये सब अगले थ्योरी में होंगे। अब देखो जो गोल्डस्टीन है, इन्होंने क्या बताया, धन कण। क्या बताया, धन कण। धन कण के बाद कौन आते हैं, रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड को देखा जाए तो इन्होंने नाभिक की भी खोज की। किसकी की, नाभिक की। और इसी प्रोटॉन को जो नाम नहीं बता पाए थे गोल्डस्टीन, तो नामकरण करने का भी काम किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ठीक, फिर कौन आता है हमारा, एक ऐसा कण जैसे मान लेते हैं जहां पे प्लस के होंगे और कुछ कण क्या होंगे, माइनस के। लेकिन कुछ ऐसे भी कण होंगे जो क्या होंगे, उदासीन होंगे। जैसे तो उदासीन कण कौन से होते हैं हमारे, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक एक वैज्ञानिक हुए, जेम्स चैडविक। उन्होंने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की। ठीक, अगर मान लेते हैं तुमसे कह दें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान मतलब का वजन, सोच लो, जान लो ना, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना होता है, 9 × 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक, कितना होता है, 9 × 10 पावर -28 ग्राम। इतना हल्का होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इससे कम से कम 1600 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पे कोई द्रव्यमान नहीं होता है क्योंकि वो क्या है, उदासीन होता है। ठीक, आवेश नहीं होता, उसका भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक, तो ये हमारे हो गए क्या, कुछ ऐसे। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसका मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल। इसका मॉडल, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने क्या बताया, एक परख नली लेते हैं। क्या लेते हैं, परख नली। और परख नली में क्या करते हैं, वायु को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, और यहीं पे एक क्या होता है, कैथोड की किरण होती है, और इस तरफ क्या होता है, एनोड। कैथोड और एनोड। ठीक, कैथोड की किरण क्या होती है, माइनस की, एनोड क्या होता है, प्लस। ये हो गया क्या, कैथोड, ये क्या हो गया आपका, एनोड। ठीक, और इसमें जो वोल्टेज प्रवाहित करते हैं वो कितना प्रवाहित करते हैं, 10,000 वोल्ट। वोल्ट क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो 10,000 जब वोल्ट इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं निर्वात की ना, तो कुछ कण इनको इस तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ कण इस तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हीं कणों को क्या कहा उसने, जे थॉमसन ने क्या कहा, धन कण कहा। क्या कहा, धन कण, नहीं ऋण कण, सॉरी। क्योंकि माइनस की तरफ से आ रहे थे ना, और जब माइनस की तरफ से आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऋण। और इन्हीं को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या कहा गया, थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, लेकिन जब एटम के इनसाइड
फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल साबित हुई। अब ये जानना जरूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एटम में कैसे अरेंज होते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल्स को प्रेजेंट किया। उनमें से जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जो एटम के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को विलियम थॉमसन ने 1900 में प्रपोज किया। ये एटॉमिक मॉडल एटम के इनर स्ट्रक्चर को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करता था। थॉमसन ने बताया कि एटॉमिक मॉडल क्रिसमस पुडिंग के सिमिलर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड है, जैसे कि क्रिसमस पुडिंग के ऊपर चेरी और ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं। हम इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एटम का पॉजिटिव चार्ज वाटरमेलन के रेड पार्ट जैसे पूरे सरफेस पे फैला होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में वाटरमेलन के सीड जैसे एम्बेडेड होते हैं। Thanks for watching. If you like this video, तो इन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार से तरबूज में क्या जड़े होते हैं, बीज, उसी प्रकार से परमाणु में क्या जड़े होते हैं, छोटे छोटे ठीक जिस प्रकार से परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी जिस प्रकार से तरबूज में क्या छोटे छोटे बीज जड़े होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु में क्या जड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन जड़े होते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं दूसरा हम नियम किसका पढ़ते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से। जो इस पे आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणे 10 पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक, अब इसके जो द्रव्यमान और खोज करता है तो द्रव्यमान इसका कितना होता है, अर्थात जान लो इसका वेट। ठीक, द्रव्यमान 9.0109 गुणे 10 पावर माइनस का 28 ग्राम। अगर यही किलोग्राम में अगर हम चेंज कर दें तो ये 3 जीरो और काट देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 31, 28, 29, 30 और 31, तो कितना हो जाएगा, अगर 9.101 गुणे 10 पावर माइनस का 31 किलोग्राम, ये भी कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, सर जी बताइए यहाँ माइनस का 28 होते और यहाँ पे लिखा है 31, तो पीछे का चीज होगा, एक इसमें होगा किलोग्राम में। दूसरा हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन का प्रतीक क्या है आपका, P है, और इसके जो आवेश है हमारा वो कितना है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस का 19 कूलम। और इसकी जो द्रव्यमान है देखो ये वाला 9 पॉइंट करके है, ये देखो बहुत कम, इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं ना, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव का कण, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस का चार्ज ना, और माइनस वाले अर्थात जिनके पास रुपया पैसा नहीं उन्हें तो चक्कर लगे हैं, जो जिनके पास रुपए पैसा नहीं है वही तो चक्कर लगाएंगे, और जिनके पास काफी ज्यादा धन दौलत है वो थोड़े ना चक्कर लगेंगे, वो आराम से चुपचाप बीच में बैठते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कि आज हो सकता ई गेट से मिल जाए, हो सकता ई गेट से राजा पधार जाए, ई गेट से पधार जाए, लेकिन प्रोटॉन कहाँ चुके वाले, अगर ज्यादा पेमेंट दे दें तो उनके चक्कर कौन लगे। ठीक, तो इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6605 गुणे 10 पावर माइनस का 24 ग्राम, और इसके जो खोज करता है वो कौन है, रदरफोर्ड 1919 में करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कौन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। इसका आवेश कितना होता है, शून्य, अर्थात कोई आवेश नहीं होता। वजन में अगर द्रव्यमान देखेंगे तो 1.675 गुणे 10 पावर माइनस का 24 ग्राम, और चैडविक इसके क्या करते हैं, खोज करते हैं।
जेम्स चैडविक और 1932 में। अब देखो यहाँ से चीज थोड़ा बहुत देखो, इसमें 1.66 और इसमें क्या 1.67, अर्थात जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा क्या होता है, भारी होता है। ऐसा होता है, थोड़ा भारी होता है। ठीक, तो ये हमारा इसी पे एक ट्रिक बन जाती है ना, जैसे ईंट पर नाचना, ईंट पर नाच या फिर नाचे। ठीक, ईंट पर नाचे। ई से भी इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, टॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक, तो देखो ई से इलेक्ट्रॉन और टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो ये ईंट पर नाचे, आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला हमारा नोट कर लो जल्दी।